दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो चलन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि तालिबानों ने अपना झंडा लहरा दिया, तालिबानों ने ये कर दिया, तालिबान ज्यादती कर रहे हैं, तालिबान जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवा रहे हैं, तालिबान जबरदस्ती इस्लाम की वो चीजें अपनाना अब लोगों से अपनाने का कह रहे हैं। ये तमाम चीजें हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया में खूब चलाई जा रही है। हमारे यहाँ का गोदी मीडिया भी इन चीजों को खूब दिखा रहा है। लेकिन ये तस्वीर दोस्तों, ये तालिबान की, काबुल की, अफगानिस्तान की नहीं है। ये राम राज, योगी राज, उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर है, जहां पर आगरा की जामा मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने जबरदस्ती घुसकर तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बड़ी चलिए। लेकिन वहां अंदर घुसकर नारेबाजी की, जबरदस्ती अंदर घुसना, जबरदस्ती तिरंगा लहराना, जबरदस्ती वहां नारेबाजी करना, यह आखिरकार कौन सा भारत है? यह आखिरकार किस तरह का लोकतंत्र है? अब यहां पर यह कहेंगे, अब आप हैरानी की बात तो सोचिए कि जो लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस गए, जिसने जबरदस्ती वहां नारेबाजी की, तिरंगा लहराया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका विरोध किया वहां के जामा मस्जिद के जो इमाम साहब ने, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया कि आप तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहां पर पूछना चाहूंगा, क्या सोमनाथ मंदिर के अंदर क्या ऊपर तिरंगा लहराता आपने कभी देखा है? किसी भी मंदिर के अंदर कहीं तिरंगा लहरा रहा हो तो आप मुझे बताइए। तो क्या मुसलमानों को अब यह भी करना चाहिए कि मंदिरों में जाकर मुसलमान भी अब तिरंगा लहराएं जाकर घुस घुस कर? किस तरीके का देश बना रहे हैं, किस तरीके का माहौल खड़ा कर रहे हैं आप लोग कि जो लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस गए, जिन लोगों ने जबरदस्ती वहां तिरंगा लहराया, जिन लोगों ने वहां पर नारेबाजी की, जिन लोगों ने वहां पर लोगों के साथ में बदतमीजी की, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं। दोस्तों, ये चीजों का वहां के इमाम साहब ने विरोध किया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और कहा गया कि आप राष्ट्रगान का और तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, ये तमाम चीजें क्या दिखाती है? ये चीजें किस तरफ इशारा कर रही है? दोस्तों, किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है? क्या चाहते क्या हैं? आपको अफगानिस्तान में अगर ये सब कर रहे हैं तो वो तालिबान गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो तालिबानी लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है आगरा के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं, तिरंगा लहरा देते हैं और गोदी मीडिया खामोश, कहीं कोई खबर नहीं। क्या है दोस्तों ये? अगर यही आप सोचिए, तसव्वुर करके देखिए, हालांकि कोई मुसलमान ऐसा करेगा नहीं और किसी मुसलमान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि कोई मुसलमान अगर पहुंच गए और जाकर उन्हें किसी मंदिर के ऊपर अगर तिरंगा लहरा दिया, तो गोदी मीडिया क्या करेगा? ये भाजपा के नेता क्या करेंगे? ये अनबक क्या करेंगे? ये 3 दिन तक खून पिएंगे। भारत में तालिबान आ गए, भारत में तालिबान का रास्ते पर ले जा रहे हैं मुसलमान, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें गोदी मीडिया करता। लेकिन यहां जामा मस्जिद के अंदर जाकर जबरदस्ती तिरंगा लहराया गया, नारेबाजी की गई, ये इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सब खामोश। आप लोगों का जमीर मर चुका है, आप लोगों का हिस्स मर चुका है। आप लोग हक के लिए खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है शायद कैसे भी कहीं से आपके पेट के अंदर हराम लुकमा कहीं से चला गया है, शायद इस वजह से आप हक के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि जो घोड़े खाता है तो वो घोड़े की तरह जुर्रतमंदाना काम करता है ना? जो जैसी चीजें खाता है, जो भाजीपाला खाता है तो भाजीपाला की तरह ही होता है, और जो चिकन खाता है तो चिकन की तरह अपना सर हमेशा झुका के रखता है कि बस हमें कत्ल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये चिकन हमें बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है आजकल, खासकर ब्रॉयलर चिकन। तो आप जैसा खाओगे दोस्तों, ऐसे असरात आपको उसमें नजर आएंगे, बात याद रखिए आप। और यही वजह है कि आपको पकड़कर पीट कर मारा जाता है, आपका नाम पूछकर, आप चुपचाप खामोशी के साथ में बैठकर आप मार खा रहे हैं। अरे भाई, देश का संविधान आपको अधिकार देता है कि अगर आपको कोई मार रहा है, आप भी ठुकाई करिए अच्छे से, उसको मारिए, आप भी आपकी सुरक्षा में मार सकते हैं आप। ये संविधान कहता है इस देश का। आपको 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, आप आराम से मार खा रहे हो। ये क्या चीज है? तो आप अपने संविधान को भी उपयोग कर रहे हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिया है मेरे भाइयों, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब सत्ता के बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो संविधान ने जो आपको अधिकार दिया, कम से कम उसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप। ऐसे कैसे कोई घुस जाए मस्जिद के अंदर जबरदस्ती? अब मैं साफ कहता हूं ये बात को, भाई हम तो कोई मुसलमान या कोई हिंदू
कोई भी किसी के वहां भी मंदिर के अंदर भी कोई जबरदस्ती तो घुस नहीं सकता ना, अगर घुस रहा है तो गलत है। किसी मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि कोई मुसलमान करता भी नहीं है ऐसा। ये तो सिर्फ ये भगवा तालिबानी जो लोग हैं वही देश का माहौल खराब कर रहे हैं, वही ये तमाम हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों आप सोचिए कि तालिबानी सोच का इतना विरोध किया जा रहा है कि तालिबानी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि ये विरोध करने वाले खुद यहां पर उसी तालिबान की तमाम उन चीजों को अपना रहे हैं। जबरदस्ती कहीं घुस रहे हैं, जबरदस्ती झंडा लहरा रहे हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। तो अगर आप तालिबान को बुरा कहते हैं तो फिर आप में और तालिबान में फर्क क्या है? वो जबरदस्ती शरिया कानून चाहता है, वो जबरदस्ती चाहता है मुस्लिम राष्ट्र, आप भी तो यही कर रहे हो। आप जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना चाह रहे हो, आप जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनवाना चाह रहे हो। तो फर्क क्या है फिर तालिबान में और आप में? क्यों विरोध कर रहे हो फिर आप तालिबान का? किस मुंह से आप विरोध कर रहे हो तालिबान का? अपने देश के अंदर क्या हो रहा है उसको देखिए ना पहले, उसके बाद में आप तालिबान में और अफगानिस्तान में झांकने के लिए जाइए ना। पहले अपने देश के हालात तो संभालिए कि देश में आगरा की जामा मस्जिद के अंदर घुसकर लोग तिरंगा लहराते हैं, घुसकर लोग उल्टे सीधा नापशदा बयानबाजी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों बिल्कुल तिरंगा लहराया जाना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों तिरंगा को लेकर भाजपा की नीति भी तो आप देखिए। ये वही लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, इन्हीं की भाजपा की पार्टी के कार्यालय पर मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा लहराया गया तो उस तिरंगा से ऊपर भाजपा का झंडा लहराया गया। दोस्तों आप इस फोटो को देखिए, ये फोटो तस्वीर आपको सब दिखा रही है कि किस तरीके से तिरंगा नीचे है और भाजपा का झंडा ऊपर है। तो यहां पर आप वैसे तिरंगा की राजनीति करते हो, लेकिन यहां पर आपको तिरंगा नजर नहीं आया, आपको अपनी पार्टी का भाजपा का झंडा आपको ज्यादा ऊपर दिखा। एक और मामला इससे पहले का था दोस्तों, जब एक बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। दोस्तों तिरंगे को इतना ज्यादा आपने बिल्कुल वो करके रख दिया है ये भगवे तालिबानियों ने। तिरंगे की अपनी शान, आन बान शान अलग ही तिरंगे की, लेकिन आपने उसका क्या हाल करके रख दिया। ये इस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे? ये रामराज वाले योगी जी कुछ कहेंगे इस पर? क्या आगरा में ये कांड कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसने उकसाया इन्हें, किसको फॉलो करते हैं ये लोग? ये तमाम चीजें जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर आपको विश्वास जीतना है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब साफ है कि आपसे चुनावी जुमले बोलते हैं साथ और विकास और तमाम चीजों के। आपको महज एक समुदाय से नफरत है, यह हकीकत है, और आप ये नफरत पूरे देश में घोल रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रहा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर कैसे रहता है, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, और इसी वजह से इस तरह के घटिया हरकतें जो है वो की जा रही है। दोस्तों इन घटिया हरकतों से हम सभी को बचना चाहिए दोस्तों, और हमें अपने आप को भी बचाकर रखना चाहिए। और अगर कोई और अगर आपके ग्रुप में आपका दोस्त को अगर इस तरह की मानसिकता का है तो उसके दिमाग में से गोबर की सफाई करने का काम भी आपका है। दोस्तों गोबर की सफाई का काम करें, उनके दिमाग में अगर गोबर भरा पड़ा है तो गोबर निकालिए, आप उनको समझाइए, समझाने से ही सब हो सकता है दोस्तों। बाकी हिंसा और तमाम चीजों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर एक खास पार्टी जो सत्ता पक्ष में इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उसके नेताओं को पिछले 5-7 साल से तिरंगा बहुत ज्यादा याद आ रहा है। दोस्तों क्यों याद आ रहा है ये हम सभी को पता है, और अभी 4-6 महीने और ज्यादा याद आएगा उन्हें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है दोस्तों। तो ये जो पार्टी के जो नेता हैं जिन्हें तिरंगा ज्यादा याद आ रहा है, उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आपके आरएसएस के हेडक्वार्टर में आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया, तब आप क्यों कुछ नहीं बोले? तब आपको याद नहीं आया कुछ? अब आपको तिरंगा याद आ रहा है हर जगह पर। और अगर आपको तिरंगा लहराना ही है हर जगह पर तो जाइए सोमनाथ के मंदिर में आप तिरंगा लहराइए, जाइए और भी बहुत सारे मंदिर है, वैष्णो देवी में जाइए लहराइए, 4 धाम की यात्राओं पर जाते हैं वहां हर मंदिर में आप लहराइए तिरंगा। किसने रोका है आपको? तो ये आपकी जो घटिया मानसिकता है वो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि किस तरह की घटिया मानसिकता के ये लोग हैं। और बाकायदा उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया दोस्तों। उस वीडियो में तिरंगे को लेकर कई बातें कही गई, और जो मस्जिद पे जो ये झंडा तिरंगा लहराया, इसके पहले भी इसे लेकर भी जो एक बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया गया उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, और उसमें बताया गया कि यहां तालिबानी सोच नहीं चलेगी क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसका मतलब यानी योगी आदित्यनाथ हैं तो इसका मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, तो इसलिए आप जो चाहेंगे करेंगे। आप कहीं भी मस्जिद में भी घुसे, आप कहीं भी घुस जाए, कल तो उठकर आप किसी गिरजाघर में पहुंच जाएंगे, कल तो उठकर आप किसी हमारे सिख भाइयों के किसी गुरुद्वार में पहुंच जाएंगे कि तिरंगा लहराइए।
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहां आप किसी को भी, अरे भाई यहां पर तो आप किसी को जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। आप इस देश का संविधान कहता है कि आप राष्ट्रगान भी अगर कोई पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, तो आप जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते कि आप खड़े हो जाइए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और उसके बावजूद यहां पर इस तरह की हरकतें की जा रही है। तो कौन है आखिरकार इन हरकतों के पीछे? कौन है, किसका हाथ है, कौन बढ़ावा दे रहा है? सीधे तौर पर आप सोचिए कि इतना खतरनाक एक वीडियो भाजपा के ट्विटर हैंडल से जो है वो ट्वीट किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। अगर ऐसा ही कोई ट्विटर हैंडल, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति या कोई विपक्षी नेता, कोई राहुल गांधी या कोई अगर ट्वीट कर दें, तो कितनी हाय दुबा मचा दे ये गोदी मीडिया वाले और बीजेपी वाले और ये अनभक्त सारे। लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेंगे अनभक्त, कुछ नहीं बोलेंगे गोदी मीडिया वाले। इतनी बड़ी खबरें मेरे देश के संविधान पर, मेरे देश के राष्ट्रवाद पर, मेरे देश के लोकतंत्र पर ये बहुत गहरी चोट मारी गई है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, और खासकर जब मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का हो तब तो गोदी मीडिया कुछ नहीं कहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा बताया था पहले भी कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 साल के अंदर ही गोदी मीडिया को 140 करोड़ रुपया दिया है एडवर्टाइज के लिए। कौन सी एडवर्टाइज के लिए? कि अपना मुंह बंद रखिए। मुंह बंद रखने के लिए 140 करोड़ रुपया दिया गया है, और इसीलिए गोदी मीडिया ये तमाम मुद्दों को उठाकर नहीं लाएगा, आपको नहीं दिखाएगा दोस्तों। ये हम आपको दिखाते इस तरह की खबरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, जिससे कि हम हर खबर जो गोदी मीडिया दबा देता है उन खबरों को हम उठाकर आप तक पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।